हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करतारपुर जाने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड पड़ेंगी, फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ ये है करतारपुर साहिब की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे जाके ये अप्लाई ऑनलाइन वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वेबसाइट का। फिर आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी। तो आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो जा रहे हैं उनके पास वही रहेगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है ओवरसीज़, यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऐसा कुछ रहता है, ओवरसीज़ इंडियन सिटीज़न। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आपकी जनरेट डालनी है। तो गाइज यहाँ पे स्पेसिफिक रहिएगा, लाइक आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ मानो मैं जा रहा हूँ 2 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको 2 अप्रैल ही सिलेक्ट करना है। आप ऐसा वहाँ पे जाके नहीं कर सकते कि आपने भरा है 2 अप्रैल और आप पहुँच गए यहाँ पे 3 अप्रैल को, तो वो वैलिड नहीं रहेगा और वो अलाउ नहीं करते हैं ऐसा। तो आपने जो डेट आपको एकदम श्योर कर लेनी कि हाँ भाई मैं इसी दिन जा रहा हूँ और उसी डेट का आपको फॉर्म भरना है फिर, ठीक है। ऐसा आप डेट आप बाद में बिल्कुल चेंज नहीं करा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। फिर आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका पासपोर्ट टाइप। तो अपना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अपना ना ही डिप्लोमेट है ना ही कोई ऑफिशियल है, तो अपन तो आम इंसान है, ठीक है। ऑर्डिनरी आ गया। अब यहाँ पे आपको डाल देना है पासपोर्ट नंबर, आपको डालना है डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू। ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में दे रखी होगी। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट में जैसा आपने नाम डाल रखा है ना, एकदम वैसा ही डालिएगा, ताकि बाद में आपको कोई ऐसा इशू फेस ना करना पड़े। फिर आपने डाल दिया अपना जेंडर वगैरह और फिर एक कैप्चा डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो अब मैं ये फटाफट भर के स्किप कर देता हूँ एक बार। सो पार्ट ए भरने के बाद अभी आप देखेंगे कि अपन ने ये डिटेल्स भरी, उसके बाद ये थोड़ी और डिटेल्स मांगता है नीचे। तो ये मांगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डाल देना है, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी और कंट्री। फिर एड्रेस डिटेल यहाँ पे लिख रहा है एड्रेस डिटेल मेंशन इन पासपोर्ट। तो जो आपके पासपोर्ट में डिटेल्स दे रखी है एड्रेस में वही डालिएगा आप। और फिर इसको भर के भी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस अब अपन पहुँच गए हैं फॉर्म के पार्ट बी में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया है। वेदर यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, यस। अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। और अगर आपकी प्रेजेंट डिटेल्स जो पासपोर्ट में डली है तो इसको चेक कर दीजिएगा। अगर आपका करंट जहाँ पे आप रह रहे हैं वो पासपोर्ट से अलग है तो आप इसको दोबारा भर दीजिएगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन रहेगा ना, जैसे जहाँ आप रह रहे हैं उसका जो लोकल पुलिस स्टेशन रहेगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे आपका बैकग्राउंड वेरीफाई करने के लिए। तो अपनी डिटेल्स एकदम करेक्ट डालिए, जहाँ पे आप हैं अभी फ़िलहाल वहीं की डालिएगा डिटेल्स। और पुलिस स्टेशन नेम, जो भी आपका पुलिस स्टेशन नेम पड़ता है वो डाल दीजिएगा। ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे पूछा गया मैरिड है कि नहीं, तो शादीशुदा ही है भाई, शादीशुदा नहीं है भाई, सॉरी। फिर प्रोफेशन, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ये जो आप डालेंगे ना, तो आपको सीआईडी ऑफिस से कॉल आएगा बाद में, और वो आपकी जो भी चीज़ें आपने फॉर्म में डाली है वो हर एक चीज़ आपसे पूछ के वेरीफाई करेंगे। जैसे आपने डाला है आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप क्या रोल कर रहे हैं वहाँ पे, आपका ऑफिस किधर है, ठीक है। और वो वेरीफाई करेंगे कि जैसे आपने यहाँ डाला है आपका डेजिग्नेशन है, मानिए डेटा, मेरा है डेटा एनालिस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपने जो भी चीज़ डिटेल्स फॉर्म में आप डाल रहे हैं ना, वैसा की वैसी ही आपको सीआईडी ऑफिस से जब कॉल आएगा तब आपको वही चीज़ें आंसर करनी है। अब ऐसा दोगलापन मत कर देना कि आपने डाला कुछ और है आप बोल कुछ और रहे हैं, समझ गए, ठीक है। सो पार्ट बी भरने के बाद आपके पास आएगा पार्ट सी। ये बेसिकली इसमें पूछा है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, इतना सा। अगर आपका सब क्लीन है तो नो 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 करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, ओके। तो गाइज इसके बाद यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ्स मांगेंगे उसको आपको अपलोड करना है। आपके पासपोर्ट का शायद आगे का पीछे का मांगेंगे, तो ये सब अपलोड करके आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको आपके फ़ोन पे ये मैसेज आएगा कि देखिए आपका टेम्प्रेरी फाइल नंबर जनरेट हो गया है। अब इसके बाद का प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है आपको वहाँ से कॉल आएगी, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आपको क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो सब। आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। फिर आपके पास एक नेशनल सीआईडी ऑफिस से कॉल आएगा और एक आपके रीजनल सीआईडी ऑफिस से आएगा। वो सब भी वही सब पूछेंगे कि आपको क्यों जाना है, क्या करना है, और जो जो चीज़ आपने फॉर्म में भरी थी वही चीज़ वो वापस वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछेंगे। तो उनका बस आप ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा। और एक चीज़ ये कि अगर आपके पास ये सब कॉल आए नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने आपकी एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं की है,
क्योंकि कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ था जो हमारे साथ गए थे, उनके पास कोई वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया था, तो बेसिकली उन्होंने कुछ कंसिडर ही नहीं किया था। तो भाई ऐसा है कि फिर ये सब हो गया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ठीक है अब मेरे पास कंफर्मेशन आएगी नहीं? तो आपकी डेट के 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले आपके पास एक ETA आएगा। ETA मतलब वो एक ट्रैवल कंफर्मेशन है आपका कि हाँ भाई कि अब मेरा कंफर्म हो गया है जाना, ठीक है। तो जब तक वो नहीं आता मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टिकट ना कराइए जाने का। मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आता है। और ध्यान रखिएगा ETA का प्रिंट निकलवा लीजिएगा जाने से पहले। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। और आप और कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। I'm in India. I'm in Pakistan. I'm in India.